बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कि इतिकाफ करने वाले तमाम मर्द व ख़वातीन के लिए अनमोल तोहफा। तो नाज़रीन, अनमोल का माना आप जानते हैं कि ऐसी चीज जिसका कोई मूल्य ही ना हो, जिसको कोई कीमत ही ना हो, इंतहाई कीमती चीज। और अनमोल क्या चीज है? वो बंदे मोमिन की नेकी है। नेकी ऐसी चीज है जिसकी कोई कीमत नहीं है। चूंकि एतिकाफ जो है ये बहुत बड़ी नेकी है। एतिकाफ करना चाहे मर्द करें या ख़वातीन करें। इस पर मैंने एक पहले वीडियो बनाई, उसके अंदर मैंने एतिकाफ की फजीलत बयान की कि इतिकाफ इतनी बड़ी नेकी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह की रजा के लिए इतिकाफ किया तो वो गोया ऐसे है जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे कर लिए। एक और रिवायत में यह आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने इतिकाफ किया वो ऐसे ही है कि जैसे उसने तमाम नेकियां कर ली। तो ये कितनी बड़ी इसकी फजीलत है। इस नेकी को संभालना ये बड़ी ही अक्लमंदी की बात है। और संभालेंगे इस नेकी को किस तरह? जो इस पर अजर व सवाब हासिल होने वाला है उसको संभालना हमने किस तरह है? क्योंकि इतिकाफ के मुतल्लिका बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका सीखना इंतहाई जरूरी है। तो मैं आज आपके सामने वो मसाइल अर्ज करने लगा हूं कि जिन पर अमल करने की वजह से हम इतिकाफ के ये बहुत बड़े इस अजर व सवाब को जाया होने से हम इसको बचा सकते हैं। तो नाज़रीन, वो जरूरी मसाइल कौन से हैं? उनमें से एक मसला यह है कि इतिकाफ जो वाजिब है उसमें इतिकाफ करने वाले को मस्जिद से बगैर किसी शरई उज़्र के निकलना हराम है। अगर निकला तो इतिकाफ जाता रहेगा, अगरचे भूल कर ही वो निकले। इसी तरह इतिकाफ जो सुन्नत है उसमें भी बगैर किसी उज़्र के मस्जिद से निकलने की इजाजत नहीं। जिस जगह पे इतिकाफ बैठे हैं, चाहे मर्द है या औरत है, तो बगैर किसी उज़्र के निकलने की इजाजत नहीं। इसी तरह एक मसला यह है कि इतिकाफ करने के वाले को मस्जिद से निकलने की 2 ही उसके लिए उज़्र हैं। एक जरूरत तबई कि मस्जिद में पूरी ना हो सके, जैसे पेशाब पखाना करना, इस्तिंजा वगैरह, वुज़ू और गुस्ल करना जरूरी हो, तो फिर वो निकल सकते हैं। और दूसरी है हाजत शरई। और वो क्या है? मसलन मर्द को नमाज ईद या जुमा के लिए जाना है और अगर मर्द ने ऐसी मस्जिद में उसने इतिकाफ किया जहां जमात नहीं होती तो जमात के लिए निकलने की इजाजत है। ये 2 ही हाजात हैं जिसकी वजह से मोतकिफ जो है वो अपनी इतिकाफ वाली जगह से निकल सकता है, वरना नहीं। तो नाज़रीन, एक मसला इसके अंदर यह भी है कि इतिकाफ करने वाले ने दिन में भूल कर खा पी लिया, भूल कर उसने खा पी लिया तो इतिकाफ फासद नहीं होगा। गाली गलोच या झगड़ा करने से इतिकाफ फासद नहीं होता, मगर वो जो इतिकाफ का अजर व सवाब है उसमें कमी वाक़ई हो जाती है। उसकी जो नूरानियत है, उसकी जो असल उसका मकसद है, वो ज़ाया हो जाता है। और इसी तरह एक मसला यह भी है कि इतिकाफ करने वाला जो है वो मस्जिद के अंदर ही खाएगा पिएगा, मस्जिद के अंदर ही वो सोएगा। लेकिन इन उमूर के लिए मस्जिद से बाहर उसको जाने की इजाजत नहीं है। सोने के लिए, खाने पीने के लिए वो मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता, मस्जिद के अंदर ही वो खाए पिएगा। लेकिन इसके साथ उसको ये भी एहतियात करनी होगी कि मस्जिद की जो जगह जो है वो खाने पीने की चीजों से वो आलूदा ना हो। सफाई का खास ख्याल रखना है। मस्जिद की किसी भी चीज को आलूदा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। और एक मसला यह भी है कि इतिकाफ करने वाला अगर सवाब की नीयत से खामोश रहता है, वो ये समझे कि जनाब खामोश रहना जो है ये इबादत है, तो ये बिल्कुल मकरूह तारीमी और गुनाह है। और अगर चुप रहना सवाब की बात समझकर ना हो तो फिर कोई हर्ज नहीं। और बुरी बात से अगर चुप रहा तो ये तो बहुत ही अच्छा है। और वो लोग कि जिन्हें अपने गुस्से पर इख्तियार नहीं रहता, वो गुस्सा आता है और बार बार जनाब वो
गुस्से की हालत में बहुत सारे ऐसे जो बातें कर जाते हैं जो खिलाफ शरअ हैं, जो मस्जिद की आदाब के खिलाफ होती हैं, तो ऐसे आबाब के लिए फुकाहा ने यह फरमाया कि वो ऐसी सूरत में कि वो इत्तिकाफ ना करना ही बेहतर है उसके लिए, क्योंकि इत्तिकाफ करना ये भी एक नेकी है। लेकिन जो मस्जिद की अगर वो बेअदबी करेगा गुस्से की हालत में, या वहां पर बात बात पे जनाब वो गुस्सा करेगा, लोगों पर गुस्सा करेगा, या बच्चे आते हैं उन पर गुस्सा करेगा और मस्जिद की बेअदबी वो करता रहेगा, उससे बेहतर है, फुकाहा किराम फरमाते उससे बेहतर है कि वो करे ही ना। और इसके साथ साथ ये भी है कि मस्जिद के अंदर जब रहना है जिस बात में ना सवाब हो ना गुनाह हो, यानी वो ऐसी बात जो जायज बात है वो भी मोतकिफ को नहीं करनी चाहिए, लेकिन बवक्त जरूरत वो कर सकता है। और यहां तक एहतियात की जरूरत है, अगर बिला जरूरत मस्जिद में जायज बात वो भी अगर करता है बगैर किसी जरूरत के, तो वो भी नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती। अल्लाहु अकबर, इसमें बड़ी एहतियात की जरूरत है। और अब मसला यह है कि मोतकिफ जो है ना वो चुप रहे और ना ही वो बात करे, तो फिर करे क्या, उसके लिए क्या हुक्म है? तो नाज़रीन, उसके लिए हुक्म यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करे, कुरान का तर्जमा, उसकी तफसीर, और उसको तलफ्फुज से अगर पढ़ना नहीं आता तो वो सीखे, और उसके साथ साथ आदिस से तजीबात जो हैं उनका मुताला करे, और दुरूद पाक कसरत के साथ वो पढ़े, दीन का जो इल्म है वो हासिल करे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम हैं उनके जो हालात व वाक़ियात हैं, उनकी जो सीरत है उसका मुताला करे, और औलिया किराम जो हैं उनके बारे में जो हिकायात हैं या उनकी जो जिंदगी की बारे में जो बातें बयान की गई हैं या उनकी जो सीरत है उसका मुताला करे, और कसरत के साथ जो तस्बीह और तालील करे, तौबा इस्तिग़फ़ार करे, और अपनी कोताहियों को सामने रखकर, अपनी गलतियों को, गुनाहों को जनाब वो सामने रखते हुए अल्लाह की बारगाह में निदामत के आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। और उसके साथ साथ ये भी काम जो है बिल्कुल ये काम करने चाहिए, और इससे जो अफजल काम जो है वो ये है, उसकी जो जिम्मे जो कज़ा नमाजें हैं वो सबसे पहले उनको पढ़े, उसके अंदर तस्बीह और तालील भी आ जाएगी, उसके अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार भी आ जाएगी, और उसके अंदर कुरान की तिलावत भी आ जाएगी। ये बात ज़हन में रखनी है, ज्यादा जो नफली इबादत करने की बजाय जो उसके जिम्मे जो कज़ा नमाजें हैं सबसे पहले वो उनको पढ़े, और जितनी नमाजें वो अदा कर लेगा उसके जिम्मे जो कर्ज है नमाजों का वो उतर जाएगा, और उसका इत्काफ भी हो जाएगा, और उसके जिम्मे जो नमाजें फर्ज जो कज़ा थी वो भी अदा हो जाएंगी। तो नाज़रीन, एक और उसके अंदर मसला यह है, बाद दफा देखा जाता है कि जनाब को साथी मोबाइल लेके बैठे होते हैं, या उनका जी दिल नहीं लगता, कहते जनाब हमारा दिल नहीं लगता, अखबार बाहर से मंगवा ली, कोई रिसाला वगैरह मंगवा ली, या किस्से कहानियां मंगवा ली, वो जनाब पढ़ते रहे। तो बिल्कुल इनकी इजाजत नहीं है मस्जिद के अंदर अखबारात पढ़ना, और जनाब वहां पर कोई मोबाइल पर ऐसी जो बिल्कुल गैर शरअ चीजें हैं जिसकी उसे वहां उस वक्त जरूरत नहीं है कि वो उन चीजों को देखना, और उसके साथ साथ जो है वो ऐसी जो झूठी किस्से कहानियां वो पढ़ना, और रिसाले वगैरह वो पढ़ना जो है, ये तमाम चीजें जो हैं ये उसके इत्काफ के बिल्कुल मुनाफी हैं। तो नाजरीन, ये आज मैंने बहुत सारी चीजें जो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी हैं, यकीन करें ये ऐसे मसाइल हैं कि इन पर अमल करने की वजह से हम इत्काफ के इस बड़े अजर सवाब को हम जाया होने से बचा सकते हैं। तो हमारी पहले दिन से ये कोशिश है, शरीयत मुतहरा के मुताबिक जो है कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल हम आप तक पहुंचाएं, ताकि हम अपनी नेकियों को जाया होने से बचा लें, और हम जो अभी तक नेकी नहीं कर सके हैं वो भी हम नेकी करने की कोशिश करें। तो नाजरीन, हमारा सिर्फ मकसद यही है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये हमारा ये बयान करना और आपका सुनना अल्लाह ताला हम सब के लिए बख्शिश का जरिया बनाए, दोनों जहानों में हमें कामयाबी अता फरमाए और तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावायान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।